देखिए क्या है, हम आर्टिकल 249 को समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आर्टिकल 249, चूंकि हम पढ़ राज्यसभा रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए। अगर ये मान के चलिए कि अगर राज्यसभा पढ़ी है ना और आर्टिकल 249 नहीं पढ़ा तो समझिए फिर राज्यसभा का लगभग कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप छोड़ गए। यानी कि राज्यसभा जो आर्टिकल 249 है ये राज्यसभा से लिंक करता है, चूंकि हम पढ़ भी इस समय राज्यसभा को रहे हैं, ठीक है। ये मान के चलिए, जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा शक्ति लोकसभा को प्राप्त है, लेकिन एक ये ऐसी पावर है आर्टिकल 249 जो स्पेशल राज्यसभा को दी गई है। अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि आर्टिकल 249 जो है वो ऐसी शक्ति दी गई है राज्यसभा को, यानी कि ये राज्यसभा को एक ऐसी विशेष या कह सकते हैं इंग्लिश में स्पेशल पावर दी गई है जो कि लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। इसके तहत होता क्या, ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है, यानी कि राष्ट्रीयता से संबंधित है, ऐसा कोई प्रश्न है, ऐसा कोई मुद्दा है, उस पर कानून बनाना, राज्य के लिए कानून बनाना जरूरी है या संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाना जरूरी है, तो राज्यसभा अपने यहाँ पर यानी कि खुद अपने सदन में उपस्थित और या कह सकते मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी और प्रस्ताव पारित करके वो संसद से ये कहेगी कि संसद को ये कहेगी कि इस विषय के संबंध में आप कानून बनाइए। क्लियर? और राज्यसभा के कहने पर फिर संसद उस विषय के संबंध में कानून बनाती है। आर्टिकल 249 के अनुसार संसद के द्वारा बनाया गया कानून, समझ रहे हैं, भारत के किसी भाग में या फिर संपूर्ण भारत में लागू हो सकता है। क्लियर? लेकिन ध्यान देना है इस बात पर, ये जो राज्यसभा के कहने पर जो कानून बनेगा इसकी अवधि 1 वर्ष होती है। हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न भी बन जाए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है, ध्यान रखना। लेकिन क्या है स्टूडेंट, पर ध्यान से सुनना है, किसी वजह से ऐसा लगता है राज्यसभा को कि कानून और ज़्यादा हमें इसकी अवधि बढ़ा देनी चाहिए, तो स्टूडेंट क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो राज्यसभा है ये पुनः फिर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, यानी कि दोबारा से एक बार फिर से स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी और फिर से प्रस्ताव पारित करने के बाद उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा उस कानून को। बात यहाँ तक समझ में आ गई? लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर किसी वजह से राज्यसभा फिर ऐसा प्रस्ताव पारित ना करे, यानी कि फिर ऐसा प्रस्ताव पारित ना करे, तो 1 साल के लिए तो वो पहले ही बढ़ चुकी है, और किसी वजह से राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित ना करे तो ये जो आगे आने वाले समय में जो अवधि है ना, वो कानून स्वतः आगे अगले 6 महीने में स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर प्रस्ताव पारित नहीं करती है राज्यसभा तो आने वाला जो 6 माह है ना, आगे जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं उसमें यह कानून जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? तो आर्टिकल 249 स्टूडेंट याद रखना है, राज्यसभा को एक विशेष पावर देता है, जो ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विशेष पावर, और ये पूछा ही जाना है किसी भी परीक्षा में। आप देखेंगे परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला आर्टिकल 249। तो क्या है आर्टिकल 249? बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना है। पहला, आर्टिकल 249 राज्यसभा को विशेष पावर देता है। दूसरा, राज्यसभा इसके संबंध में किसी विशेष मुद्दे पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा
इस संबंध में 2/3 बहुमत पारित करेगी, यानी कि विशेष बहुमत पारित करेगी। अब आप कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं, भ्रमित कि यार कौन सा बहुमत हो सकता है। तो याद रखिए, क्योंकि विशेष शक्ति है यानी कि स्पेशल शक्ति है, तो स्पेशल ही बहुमत होगा, यानी कि विशेष ही बहुमत होगा, स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर। इस प्रकार राज्यसभा के कहने पर जब संसद कानून बनाएगी तो ये कानून की अवधि कितनी होगी? 1 साल होगी। बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पुनः राज्यसभा को पुनः बहुमत पारित करना होगा, तब जाकर वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अन्यथा की स्थिति में यदि राज्यसभा कानून मतलब कि प्रस्ताव पारित ना करे आने वाले समय में, तो नेक्स्ट आने वाला जो समय है अगले 6 माह में वो कानून क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो बात है आर्टिकल 249, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।